आज हम लोग परसेंटेज चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे और इससे पहले का जो क्वेश्चन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन में भी आप लोग चेक कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी है। तो एक कार्यालय है उसमें 40% महिला कर्मचारी है। तो हम मान लेते हैं कार्यालय में टोटल जो है 100 कर्मचारी है। क्लियर है, टोटल कर्मचारी 100 है और उसमें से 40% क्या है, महिला कर्मचारी। फीमेल कितना है, 40%। तो इसका 40% निकालेंगे तो 40 ही होगा। क्लियर है, 100 हम लोग इसीलिए मानते हैं क्योंकि उसका जितना भी परसेंट निकालेंगे उतना ही हो जाता है। 100 का अगर 30% निकालेंगे तो 30 हो जाएगा, इसीलिए 100 का 40% है तो 40% भी 40 ही हो जाएगा। क्लियर, अब उसमें दिया गया है उसमें से 40% महिलाएं और 60% पुरुष ने मेरे पक्ष में मतदान किए। समझिएगा क्वेश्चन को। इसमें देखिए पुरुष फीमेल कितना हो गया, 40 को हो गया। 100 में से अगर 40 को फीमेल है तो मेल कितना होगा, तो मेल इसमें माइनस कर दीजिए, 60 को जो बच गया वही ना मेल होगा। क्लियर है, तो 60 को पुरुष हो गया। अब बोल रहा है उसमें से 40% महिला है, उसमें से मतलब ये वाला में से। क्लियर, महिला तो 40 गो है और 40 गो में से 40% महिलाएं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया। मतलब 40% महिलाओं ने मतदान किया तो 40% इसका कितना हो जाएगा, 40 को महिला है इसका 40% निकालेंगे तो 10% हो जाएगा 4। किसी का 10% निकालने के लिए एक के बाद पॉइंट देते हैं। क्लियर है, तो एक के बाद अगर पॉइंट देंगे तो इसका 10% 4 हो जाएगा। तो 40% कितना हो जाएगा, तो 4 चौके 16। क्लियर है, तो 40% हो जाएगा 16 और इसका फिर 60% पुरुषों ने, तो पुरुष का 60%, तो 60% इसका हो जाएगा 6 चौके 36। क्लियर, अब क्या किया, मतदान किया, ये लोगों ने वोट दिया। तो वोट कितना ने दिया, 16 ने और यहाँ पे 36 ने। तो 16 और 36 को हम लोगों को क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो ऐड करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 52। अब बोल रहा है तदनुसार मेरे मतों का प्रतिशत कितना रहा। परसेंट में पूछा गया है लेकिन यहाँ पे वोट निकला 52, ये नंबर में है और हमको चाहिए परसेंट में, तो इसको परसेंट में हम लोग इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे, 52 वोट गिरा उसके मत में, ठीक है, उसके पक्ष में 52 वोट गिरा और कितना टोटल वोट था, तो टोटल वोट था 100। ये फ्रैक्शन बन गया। अब इसको परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और देखिए 100 कट गया तो हम लोग का बचा 52%। क्लियर, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे भी डायरेक्टली 52% कर सकते थे। जब भी 100 मानेंगे तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं। क्लियर, यहाँ पे कोई दूसरा वैल्यू मानेंगे तो हम लोग को इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि होने से कोई व्यक्ति उस पर आने वाले खर्च को कितने प्रतिशत बढ़ाए या घटा दे कि उसकी खपत 20% से बढ़ जाए। क्लियर, तो समझना है क्वेश्चन को। तो चीनी का कुछ दाम होगा, तो हम मान लेते हैं चीनी का जो 1 किलो का दाम है, मान लेते हैं 100 रुपया किलो है। क्लियर, 1 किलो का दाम 100 रुपया है। अब वो क्या कर रहा है, खपत कितना कर रहा है, खपत मतलब वो कितना, मतलब उसका यूज कर रहा है 1 किलो 2 किलो 5 किलो, उसको हम लोग खपत बोलते हैं। क्लियर, तो मान लेते हैं हम कि 10 केजी वो खपत कर रहा है, कुछ भी मान सकते हैं हम, इजी इजी वैल्यू मान रहे हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाए। तो देखिए खपत अगर 10 किलो करेगा और 100 रुपया किलो होगा तो खर्चा कितना आएगा, तो खर्चा कितना आएगा, देखिए 100 रुपया का 1 किलो तो 10 किलो का कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10 किलो का दाम निकल के आ जाएगा। 1 किलो का 100 तो 10 किलो का 1000, मल्टीप्लाई कर दिए बस, तो इसका दाम निकल के आ गया। अब क्वेश्चन को पढ़िए तो समझ में आएगा। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर चीनी का मूल्य क्या हो रहा है, 25% उसका दाम बढ़ रहा है। तो दाम है कितना, 100 रुपया किलो है, 25% दाम बढ़ गया तो इसका 25% निकालेंगे हम लोग तो 25 ही होगा। इसीलिए 100 मानना थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसका 25% 25 ही होगा, तो 25 क्या हो गया, दाम बढ़ गया। तो 25 अगर दाम बढ़ाएंगे हम लोग, 25 क्या करेंगे, बढ़ा देंगे दाम, तो कितना हो जाएगा, 125 रुपया पर केजी हो गया। बढ़ाने पर कोई व्यक्ति उस पर आने वाले खर्च को कितना परसेंट बढ़ा या घटा दे। खर्च को कुछ बढ़ा या घटा रहा है वो हमको फाइंड करना है कि उसकी खपत 20% से बढ़ जाए। खपत क्या कर रहा है, 20% बढ़ रहा है। देखिए खर्चा भी बढ़ा और खपत भी वो थोड़ा बढ़ा रहा है। कितना बढ़ा रहा है, 20% खपत बढ़ा रहा है। तो इसका 20% निकाल लीजिए। तो 20% निकालना भी बहुत आसान है। तो 20% निकालेंगे कैसे, पहले इसका 10% निकालें। तो 10% निकालने के लिए क्या करेंगे, एक के बाद पॉइंट देते हैं। तो इसके बाद अगर पॉइंट देंगे, देखिए साइड में निकाल के दिखाते हैं, एक के बाद पॉइंट देते हैं तो पॉइंट के बाद जीरो कोई वैल्यू नहीं, तो ये निकल के आ गया हम लोग का 10%। 10% कितना निकला, 1 निकला। तो 20% कितना हो जाएगा, इसका जस्ट डबल, 10% अगर 1 तो 20% हो जाएगा 2। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 बढ़ रहा है। 20% अगर खपत बढ़ रहा है तो खपत को क्या कर रहे हैं, बढ़ा देंगे हम लोग।
तो 20% कितना आया, 2 आया, तो 2 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 kg। अगर 12 kg खर्चा करेगा, 125 रुपया किलो, 1 किलो का दाम 125 रुपया, तो 12 किलो का दाम कितना हो जाएगा, तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने से पता चल जाएगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 1500 रुपया। क्लियर, इतना खर्चा होगा। अब वही बोला गया है कि उस पर आने वाले खर्च को कितना % बढ़ा या घटा दे। तो खर्च देखिए क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 1000 रुपया था, अब 1500 रुपया खर्चा हो रहा है। लेकिन ये किसमें पूछा है, परसेंट में पूछा है। तो परसेंट में पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको परसेंट में कन्वर्ट कर देंगे। 1000 रुपया था, कितना बढ़ा, 1500 हो गया, इसका मतलब 500 रुपया बढ़ा। इसको घटा दीजिए, पता चल जाएगा। तो 500 रुपया बढ़ जा रहा है, बस इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन बना लेंगे। तो 500 रुपया बढ़ा, कितना में से बढ़ा, तो 1000 में से बढ़ा। क्लियर, 1000 रुपया उसके पास था पहले, तो 1000 में से 500 रुपया बढ़ गया। इसको परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब देखिए 3 जीरो और 2 और 1 3 जीरो कट गया, तो 50। क्लियर, तो 50% ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसमें दिया गया है किसी परीक्षा में 65% छात्र सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। क्लियर, तो लिख लेना है, सामाजिक विज्ञान को हम लिख लेते हैं यहाँ पे SST। क्लियर, और ये कितना है, 65% है, उत्तीर्ण हो रहा है, ये सब पास है। और 60% छात्र इतिहास में उत्तीर्ण है, तो ये भी क्या है, हिस्ट्री में जो है, इतिहास मतलब हिस्ट्री, और ये कितना 60% पास है, ये भी पास है और ये भी पास है। यदि दोनों ही विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत 40 हो, मतलब दोनों विषय में, मतलब SST और हिस्ट्री, ये दोनों विषयों को मिला करके 40% विद्यार्थी पास हो जाते हैं इसमें भी। तो देखिए जब ऐसा बोलेगा तो हम लोग को ये वाला फिगर बना लेना है। क्लियर, अब दोनों में जो बोला गया उसको हम लोग को बीच में लिखना है। इस बात को आपको माइंड में रखना है। दोनों को हम लोग बोलते हैं बोथ, तो बोथ लिख देना है या फिर बी लिख दीजिएगा तो आप लोग को समझ में आएगा। तो 40% दोनों में है, और इधर हम लिख देते हैं SST और इधर लिख देते हैं हम हिस्ट्री। अब देखिए क्वेश्चन को जरा समझिए, इधर हम लिख दिए हैं बोथ, ये कितना है 40, और इधर कितना है SST में 65 है। तो SST का देखिए घर यहाँ से यहाँ तक का हो रहा है, तो यहाँ तक ही 40 हो गया है। तो इसका मतलब ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, 25 होगा, क्योंकि दोनों को मिला करके आपका 65 होना चाहिए। अब ये 25 को डायरेक्ट कैसे लाएंगे, तो इसे इसको घटा देंगे तो ये वाला निकल के आ जाएगा, क्योंकि दोनों मिला करके 65 होगा। इतना बड़का जो गोल हो रहा है, ये वाला टोटल ना SST में आ जाएगा, तो 40 तो यहीं पे हो गया, और 25 देंगे तो 65 होगा, क्योंकि SST में 65 ही आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता है। अब हिस्ट्री में देखिए, हिस्ट्री में 60 है, तो हिस्ट्री का यहाँ से यहाँ तक का है। अब 40 तो यहीं तक हो जा रहा है, तो यहाँ पे कितना होगा 20, तब देखिए यहाँ से यहाँ तक 60 हो जा रहा है। अब ये सब क्या था, पास था, ये भी पास था, तो ये कितना आएगा, टोटल को अगर जोड़ेंगे तो पास निकल के आ जाएगा, टोटल पास निकल के आ जाएगा। क्लियर है, तो 25, 40 और 20 इसको हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 85% में। क्लियर, सब परसेंट में है तो ये भी परसेंट में ही आएगा, और ये क्या होगा, हम लोग का पास होगा। पास क्यों हम लिख रहे हैं, क्योंकि ये भी पास था, ये भी पास था, और ये बोथ वाला था, ये भी पास था। क्लियर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो फेल कितना होगा, तो टोटल कोई भी होता है चीज तो 100% होता है, तो स्टूडेंट 100% था, तो 85% स्टूडेंट जो है पास कर गया। तो फेल कितना किया होगा, तो 100 में इसको घटा देंगे तो हम लोग का बचेगा 15%, और ये क्या किया है, फेल किया है। इतना समझ में आया। टोटल जो होता है 100% होता है, तो 100% में से 85% अगर पास तो 15% फेल। क्लियर, 100 में से इसको माइनस कर देंगे तो 15% हम लोग का आ जाएगा, परसेंट में आएगा। अब क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा दिया गया है, यदि कुल छात्रों की संख्या क्या रही होगी, तो कुल छात्रों की संख्या क्या रही होगी ये हमको पूछा गया है। टोटल छात्र कितना है वो हम लोग को फाइंड करने बोला गया है। जब 90 छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण रहे, 90 छात्र क्या हो रहा है, दोनों में अनुत्तीर्ण रहा, फेल हो रहा है। क्लियर, और फेल कितना हुआ है 15%, परसेंट में 15% फेल हुआ है और संख्या में 90 फेल हुआ है, तो हम बोल सकते हैं 15% इज इक्वल टू 90। और पूछा गया है टोटल, तो टोटल कितना होता है, हम बताए थे कि 100% होता है, तो 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। 90 ये डिवाइड में आ जाएगा, और ये जो है इधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा। तो 15 का टेबल में 6 बार में 6 × 100 हो जाएगा 600, ये हो जाएगा टोटल परसेंट, ये टोटल हो जाएगा। ठीक है, टोटल स्टूडेंट हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें दिया गया है किसी कक्षा की कुल 38 लड़कियों में से 3 अनुपस्थित थी। तो टोटल 38 लड़की है, उसमें से 3 जो है अब्सेंट है, ठीक है, अनुपस्थित है। तो प्रेजेंट कितना है, तो 3 को अगर अब्सेंट है तो प्रेजेंट कितना होगा, इसको माइनस कर देंगे तो हम लोग का प्रेजेंट निकल के आ जाएगा। तो 38 से अगर 3 जाएगा तो हो जाएगा 35। क्लियर है, 3 को क्या है, प्रेजेंट है।
अब देखिए बोला गया है बची हुई लड़कियों में से, तो बचा कितना लड़का, ये लड़की 35 गो लड़की बचा। बची हुई लड़कियों में से 20% ने गृह कार्य नहीं किया है, मतलब होमवर्क नहीं किया है। क्लियर है, तो 20% ने होमवर्क नहीं किया है, तो 35 गो है बचा हुआ, और इसमें से 20% ने होमवर्क नहीं किया है। तो 35 का 20% हम लोग निकालेंगे, तो देखिए 10% निकालेंगे कैसे। 20% निकालने के लिए आप लोग को पहले 10% निकालना पड़ेगा, तो 10% इजीली निकाल सकते हैं, एक के बाद जस्ट पॉइंट देना है। तो ये निकल गया आपका 10%, 2 से बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको 20% निकल के आ जाएगा। तो 3.5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 7, तो 7 क्या हो गया, अपसेंट, होमवर्क नहीं किया है। ठीक है, तो 35 में से 7 जन ने अगर होमवर्क नहीं किया है तो कितना जन ने होमवर्क किया होगा, तो टोटल 28 जन ने, इसको माइनस कर दीजिए, तो 28 जन ने होमवर्क किया है। तो वही पूछा गया है, तो कितनी लड़कियों ने अपना अपना गृह कार्य किया है, तो कितना जन ने अपना होमवर्क किया है, तो 28 जन ने अपना होमवर्क किया है। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है एक संख्या का 59% इतना है, तो उस संख्या का 43% कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको लिख लेना है 59% इज इक्वल टू 8971, 8 जो दिया गया उसको लिखना है 8791, और निकालना है हमको 43%। तो 43% का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, लिख लीजिए 8791 और इसको नीचे में लिखिए, और ये वाला मल्टीप्लाई में चल जाएगा। अब इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे, इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 6407। क्लियर है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसमें दिया गया है 1200 के 5/8 का 74% क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 1200 है, के मतलब मल्टीप्लाई लिखना है, 5/8 का मतलब मल्टीप्लाई लिखना है, 74%, 74 मतलब 74%, मतलब परसेंट लिख देना है। क्लियर, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो 1200 मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, 5/8 एक बार उतार लेंगे इसको हम लोग, 74% को अगर हटाएंगे तो नीचे में 100 हो जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 का टेबल में 2 बार में, 4 का टेबल में 3 बार में। अब 2 का टेबल में इसको काट लीजिए, तो 2 3 जा 6, एक बच गया, 2 7 जा 14। अब 3, 5 और 37 इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग का आएगा 555, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया किस संख्या का 25/3% 150 होगा। क्लियर, तो किस संख्या, तो संख्या को हम लोग एक्स मानेंगे, का मतलब मल्टीप्लाई, 25/3%, तो 25/3 लिखना है, प्रतिशत मतलब नीचे में 100 लिखना है मल्टीप्लाई में। ठीक है, और ये 150 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू देखिए 150 हम लोग को लिख लेना है। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू 150, और ये सब जो है मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा, और ये वाला डिवाइड में आ जाएगा। अब 25 का टेबल में ये 6 बार में कट जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 3 इंटू 100, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो 6 3 जा 18 हो जाएगा, और 2 0, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इसमें दिया गया एक संख्या का 33.1/3% 100 है, तो मूल संख्या क्या है। तो संख्या को हम लोग एक्स मान लेंगे, का मतलब मल्टीप्लाई, इसको बस कैलकुलेशन कर लीजिए, इसको थोड़ा सा सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, तो 33 दिया हो जाएगा 99 और 1 100, तो 100/3 हो जाएगा। परसेंट मतलब नीचे में 100 लिखना है, इज इक्वल टू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू 100, और ये सब डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 100, 300, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इसमें दिया गया है 5 अनिवार्य विषय में एक परीक्षार्थी ने 60% औसत अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो 60% एवरेज उसने प्राप्त किया है। तो हम मान लेते हैं एक सब्जेक्ट में 100 नंबर का था, तो 5 सब्जेक्ट में कितना हो जाएगा 500 नंबर का। क्लियर, और उसमें से उसने 60% अंक प्राप्त किया। क्लियर, ऐसे मत समझिए, टोटल को मान लीजिए 100%, टोटल को क्या मानेंगे हम लोग 100% मान लेंगे, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है एग्जैक्टली कि प्रत्येक सब्जेक्ट में कितना कितना नंबर का था। ठीक है, तो हम लोग 100 नहीं मान सकते हैं। क्लियर, तो हम लोग क्या मानेंगे कि टोटल को हम लोग 100 मानेंगे, एक सब्जेक्ट को 100 नहीं मानेंगे, मतलब 500 हम लोग नहीं मान सकते हैं। तो हम लोग मानेंगे कि 100 टोटल जो है 100% है। क्लियर, टोटल 100% है, उसमें से 60% एक ने प्राप्त किया, उसमें से 60%, तो इसका 60% 60 हो जाएगा। तो 60% अंक प्राप्त किया, कितना सब्जेक्ट में है, तो 5 सब्जेक्ट में है, तो 5 सब्जेक्ट में अगर 60 प्राप्त किया, तो इसको 60 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का टोटल निकल के आ जाएगा। क्लियर, एवरेज 5 बोला गया है, एवरेज जो है 60% बोला गया है। क्लियर, और 5 सब्जेक्ट का बोला गया है, इसलिए 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 300, और ये कितना हो जाएगा 5 सब्जेक्ट का है। अब बोल रहा है 2 वैकल्पिक विषयों में से, तो 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है,
उसमें बराबर बराबर अंक प्राप्त किए, तो उसमें बोल रहा है बराबर बराबर अंक प्राप्त किए, तो मान लेते हैं कि जो दो वैकल्पिक विषय है तो उसमें से एक्स एक्स नंबर प्राप्त किया, एक में एक्स और दूसरा में भी एक्स, तो इसको अगर ऐड करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा 2x, तो 300 नंबर इधर प्राप्त किया और इधर प्राप्त किया 2x, तो 5 गो विषय इधर और 2 गो विषय इधर, मतलब 7 गो विषय का नंबर यहाँ पे हो गया। और इन दोनों विषयों के अंक जुड़ने पर उसका औसत जो है 4% गिर गया, तो 4% इसका औसत क्या हो रहा है, गिर जा रहा है, मतलब घट जा रहा है। तो 4% अगर घट जाएगा तो औसत कितना है 60 है, 4 अगर घट जाएगा गिर जाएगा तो कम कर दीजिए 4, तो कितना हो जाएगा 56 एवरेज हो जाएगा, एवरेज हम लोग का 56 हो जाएगा। अब ये कितना सब्जेक्ट का है, तो इधर कितना 5 विषय और इधर 2 विषय, 7 विषय हो गया, तो 7 विषय से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 विषय का टोटल नंबर निकल के आ जाएगा, और इधर टोटल हम लोग जोड़े हैं कितना 5 और 2 7 विषय, तो 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7 विषय का नंबर मिल के आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 56 इंटू 7, तो 56 इंटू 7 हम लोग जब कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 392, क्लियर है। और ये इक्वल टू हम लोग इसका देख के लिख सकते हैं। अब देखिए क्यों लिखेंगे इक्वल टू, देखिए क्यों लिखेंगे इतना, क्योंकि ये 5 गो सब्जेक्ट है और इधर 2 गो सब्जेक्ट है, तो 5 गो 2 गो 7 गो सब्जेक्ट हो गया, और ये 7 गो सब्जेक्ट का मिला के टोटल नंबर है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इक्वल टू देना है, क्लियर। अब यहाँ बोला गया है उसमें प्रत्येक वैकल्पिक विषय में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे, तो प्रत्येक वैकल्पिक विषय में कितने प्रतिशत, तो हम लोग कितना माने हैं प्रत्येक वैकल्पिक विषय को x माने हैं, तो पहले x का वैल्यू निकालना है, फिर उसको परसेंट में कन्वर्ट कर देंगे, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले 300 प्लस 2x इज इक्वल टू इतना दिया गया है। अब लिखेंगे इसको 2x इज इक्वल टू 392, इधर ये चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 92, x इज इक्वल टू इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा हम लोग का 46, ठीक है, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये हम लोग आंसर क्यों कर रहे हैं, डायरेक्टली परसेंट में तो ये नहीं आया, फिर भी इसको हम लोग परसेंट में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 100 माने हैं, ठीक है, 100 जब मानेंगे तो डायरेक्टली इतना आंसर कर सकते हैं। अब देखिए क्यों कर रहे हैं उसको भी समझ लीजिए। 46 प्राप्त किए, इसको परसेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 100 हम लोग का नंबर था, टोटल 100 था, क्लियर, तो 100 में से 46 प्राप्त किए, ये हम लोग का फ्रैक्शन बन गया, इसको हम लोग परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 46%, ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, तो सिंपल सा एक कैलकुलेशन दे दिया गया है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो लिख लेना है पहले 1605 है, का मतलब मल्टीप्लाई 4/5, फिर प्लस है तो प्लस देना है, 5080 है, का मतलब मल्टीप्लाई 30 है, परसेंट को जब हटाएंगे तो नीचे में 100 दे देना है, इज इक्वल टू 6589, और माइनस क्वेश्चन मार्क है तो इसको हम लोग एक्स कर लेंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह पे एक्स कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिए पहले बोर्डमास में क्या होता है, इसमें बोर्डमास का रूल लगेगा, तो बोर्डमास में पहले सबसे पहले प्लस होता है कि मल्टीप्लाई होता है, तो सबसे पहले हम लोग प्लस का नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई का कैलकुलेशन करेंगे। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 5 से इसको काट लेंगे तो हम लोग का 321 में कट जाएगा, 5 से ये 321 बार में कटेगा, फिर यहाँ पे भी देखिए 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 321 है और गुने में 4 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 321 गुना 4, तो हम लोग का हो जाएगा 1284, फिर प्लस है तो प्लस करिए, फिर 508 और इंटू 3 करना है, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 1524 इज इक्वल टू 6589 माइनस एक्स। अब इसको ऐड कर लीजिए, इसको ऐड करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 2808। अब ये वाला अगर इधर आएगा तो देखिए इधर प्लस है तो इधर आ जाएगा माइनस 6589 इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब इससे इसको घटाएंगे तो ये देखिए बड़ा है तो बड़ा का साइन दे देना है पहले, अब इससे इसको माइनस करेंगे तो 3781 इज इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो एक्स का वैल्यू हम लोग का निकल के आ गया 3781, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं, तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।